ठीक है। कम्पिटिटिव फैक्टर्स उनसे हमारा क्या मुराद है? कम्पिटिटिव फैक्टर से मुराद वो फैक्टर्स हैं जो हमारे का लिए जो है एक कंपटीशन का जरिया बन सकते हैं, या हमारे लिए जो है एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बन सकता है कि हमें दूसरों से अलग करें। जैसे हमने जो है जब इन चीज़ों को देखा कि हमारी जो है स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट को जब हमने देखा, मैंने जैसे आपको एनालाइज करके दिया, तो आपने अपने एनवायरनमेंट को तो देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपका जो है कंपटीटर होता है। ठीक है। आपने अपने कंपटीटर को भी जो है एनालाइज करना होता है। आपके इंडस्ट्री के अंदर जितना कंपटीशन चल रहा है, आप उसको भी जो है देखोगे, उसको भी जो है कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। क्योंकि अगर आप जो है अपने इंडस्ट्री के अंदर अपने जो है कंपटीटर्स को नहीं देखोगे, तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, कि जैसे हमने देखा कि आपने जो है इकोनॉमिक स्टडी कर लिया, सब कुछ उसके लिए जो है स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन जैसे ही आपने अपना जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये जो है मैंने तो सारी स्टडी की थी, डिमांड भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, ये क्यों नहीं परचेज करने आ रहा है? जब आपने देखा कि जी, बाद में आपको पता चला कि यहाँ पे तो जो है एक बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी यही प्रोडक्ट जो है सेल आउट कर रही है, तो आपके पास लोग क्यों आएंगे? लेट्स से आपने जो है क्या कर लिया, फास्ट फूड ओपन कर लिया मैकडोनल्ड्स के जो है करीबी इलाके में। अब आप बैठे हुए हैं कि जी मेरे पास जो है फास्ट फूड के लिए लोग आएंगे, तो मुश्किल है कि कोई आए। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब इतने दूर वो आ रहा है, तो वो इसलिए तो नहीं आ रहा कि एक आम प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ जाए सहताबाद से या किसी और जगह से। वो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आ रहा है, वो जो है उस ब्रांड के लिए आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि इन चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, और फिर उसके साथ आपको ये देखना पड़ता है कि मेरे पास कोई ऐसा कम्पिटिटिव एडवांटेज है या कम्पिटिटिव एज है मेरे पास, कि जिसके बेसिस पे मैं जो है मार्केट में आ रहा हूँ और अपने आप को जो है सेल आउट कर सकता हूँ, अपना प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है हमारे पास क्या, हमारे ऐसे कोई डिपार्टमेंट्स हैं जो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों को हम जो है इस चैप्टर में एनालाइज करेंगे। बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर है हमारा। ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हम क्या करेंगे, जो मॉडल्स जिक्र करेंगे, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है हम कुछ स्ट्रेटजीज के जिक्र करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। सो आज जो है हमारा जस्ट ओवरव्यू साइड चलेगा, तो इसलिए जो है ये हमारे पास इसका कंटेंट है इस चैप्टर का। हमारे पास जो है 4 मेन टॉपिक्स हैं इसमें, कि पहले हम जिक्र करेंगे कम्पिटिटिव एडवांटेज का। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास है पोर्टर्स 5 फोर्सेस, जो हर जगह आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं नॉर्मली। जो है आप जो है बिजनेस रिलेटेड जो भी उसमें स्टडी करोगे, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। फिर उसके बाद पोर्टर्स का जो है वैल्यू चेन है। और आखिर में स्वॉट एनालिसिस है, जो बहुत ही आसान है, कि हम जो है अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज से। सर कम्पिटिटिव एडवांटेज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम्पिटिटिव एडवांटेज आपके लिए क्या है, कि वो चीज़ कि जिसके ज़रिए से आप अपने आप को जो है इंडस्ट्री में एनालाइज करते हो। ठीक है, इन्होंने भी आपको कहा है कि पार्ट ऑफ अ फर्म्स एक्सटर्नल एनालिसिस विल इन्वॉल्व असेसिंग द डिग्री and sources of competition within the industries. The key issue here is whether the firm has a sustainable competitive advantage. ठीक है, आजकल जो है हम सस्टेनेबल का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्टेनेबल से मुराद हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। हम क्या यहाँ पे जो है इस स्ट्रैटेजी के साथ जो आए हुए हैं, या हम अपने प्रोडक्ट लेकर आए हुए हैं, वो कितने अरसे तक चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम जो है मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया जी, स्टार्टिंग में वो सेल आउट हो गया और उसके बाद वो खत्म हो गया। नहीं, बल्कि हमने उसको सस्टेन रखना है, हमें उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाना है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा एडवांटेज है जो आपको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करे? हमने इन चीज़ों को एनालाइज करना है, और कहता है कि दिस विल बी एनालाइज्ड इन 3 स्टेप्स। और इसमें हमने 3 स्टेप्स देखने हैं। पहला, द मेन कम्पिटिटिव फोर्सेस इन इंडस्ट्री, द डिफरेंट वेज फर्म्स कैन अचीव अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट विद इन द फर्म कंट्रीब्यूट टू इट्स कम्पिटिटिवनेस। तो हमने जो है क्या करना है कि इन 3 स्टेप्स को देखना है। पहली चीज़, आपके पास जो है कौन कौन से कम्पिटिटिव फोर्सेस होते हैं इंडस्ट्री में। फिर आप उसमें जो है किस तरीके से अपना कम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करते हो, कौन सी आपकी पॉजिटिव्स हो सकती हैं। सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक क्रिकेटर को देख लें, तो एक क्रिकेटर क्या होता है, या वो बैट्समैन होगा, या वो जो है बॉलर बनेगा। ठीक है, या जो है वो ऑलराउंडर बनेगा। अब वो जो है अगर बैट्समैन होना चूज करता है, तो बैट्समैनिंग पे जो है अपनी फोकस करेगा वो।
वो उसी के लिए प्रैक्टिस करेगा, वो उसी चीज़ पे फोकस करेगा कि उसमें जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। वो जो है बॉलिंग की तरफ तवज्जो नहीं देगा। बॉलिंग के लिए इसलिए तवज्जो नहीं देगा क्योंकि वो उसकी स्पेशलिटी नहीं है। इसी तरीके से जब कंपनी क्या करती है, अपने लिए एक चीज़ में जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर लेती है, तो वो उसी पे फोकस करती है, उसी में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगी रहती है। सो ये चीज़ जो है 3 हमारे लिए स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। हम स्टार्ट करते हैं पोर्टर्स के फोर्सेस से। पोर्टर ने कहा हुआ है, ठीक है, कि जैसे ही आपने जो है अपने पेस्टल एनालिसिस को देखा है, ठीक है, वो जो है आपके पास क्या कर रहे थे कि आपके मार्केट को जो है एक्सपेक्टेशंस आपको बताती है कि आप जो है ग्रो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये जो है उसको मजीद जो है आपके डिटेल में देखने की कोशिश करता है। ठीक है, कि वहाँ पे हमने देखा कि पॉलिटिकल सिचुएशन ये है, इकोनॉमिकल ये है, सोशल ये है और टेक्नोलॉजिकल चीज़ हमारे पास ये है। लेकिन आपके पास जो है जो मेन चीज़ें हैं वो आपको क्या करके देता है, पोर्टर के मॉडल ओपन करके देता है। इसलिए हमने क्या हुआ कि पेस्ट एनालिसिस इज अ particularly good at identifying whether why certain markets will expected to grow in future. However, just because a market is growing, it does not follow it is possible to make money in it. कि आपके पास क्या है कि आप जो है आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, पर्सनल एनालिसिस में कि आप जो है मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करते हो, फ्यूचर आपके पास एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है, तो आप जो है सिर्फ उसी की ग्रोथ के बारे में देखते हो। आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि जी जो है मैं अर्निंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आपको मैंने जैसे कहा कि डिमांड है, तो अब डिमांड तो ठीक है, आप वहाँ पे आ गए हो, लेकिन क्या आप प्रॉफिट बना सकते हो कि नहीं बना सकते? क्वेश्चन ये है आपके लिए। क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि हर बिजनेस जो है किस मकसद के लिए आता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आता है। ठीक है, सो इसलिए कहता है कि इट डज नॉट फॉलो दैट इट इज पॉसिबल टू मेक मनी इन इट। So Porter 5 forces approach looks in detail at firms' competitive environment by analyzing 5 key factors or forces. Together, these forces determine overall profit potential of the industry. So Porter आपको क्या करता है कि आपको उन प्रॉफिट्स के बारे में बताता है जो आप जनरेट कर सकते हो इनके जरिए से। आप इन जो है पेस्ट एनालिसिस को यूटिलाइज करके किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। So looking at individual firm, its ability to earn higher profit margins will be determined by whether or not it can manage the 5 forces more effectively than competitors. अगर आप अपने कंपटीटर से बेहतर तरीके से ये जो 5 फोर्सेस हमें पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडल के बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हो, बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, तो आप मार्केट में जो है लीडर बन सकते हो। अगर आप इन चीज़ों को सही तरीके से जो है हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर आप जो है मार्केट में जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे नोकिया था, ठीक है, नोकिया की एग्जांपल देते तो नोकिया जब तक अपने आप को जो है एनालाइज करता रहा, अपने आप को जो है चेंज करता रहा, एडवांसमेंट लेकर आता रहा, अपने जो है एनवायरनमेंट को स्टडी करता रहा, तब तक वो मार्केट लीडर रहा। जैसे ही उसने इन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दिया, उसके प्रॉफिट्स डाउन हो गए, उसके जो है जो ग्रोथ थी वो खत्म हो गई और उसका नामो निशान जो है मिट चुका था। अब वो दोबारा मार्केट में जब आया तो स्टिल उसके लो प्राइस प्रोडक्ट्स जो है सेल आउट हो रहे हैं, हाई नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए जो है हमने जिन 5 फोर्सेस का ज़िक्र किया, वो हमारे पास ये पड़े हुए हैं। दरमियान में हमने जो है रखा हुआ है कि राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है न्यू एंट्रेंट्स, दूसरी हमारे पास आ जाती है पावर ऑफ सप्लायर्स, फिर हमारे पास आ जाता है पावर ऑफ बायर्स और फिर है सब्स्टिट्यूट्स। ये आपके पास जो है 5 फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है। इनमें जो है इन्होंने पूरे आपको जो है इमेज शो किया हुआ है, एक जो है ब्रीफ दिया हुआ है आपको कि हम किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें इसमें देखेंगे। अगर हम जो है स्टार्ट करें न्यू एंट्रेंट से, तो आपके पास जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट में न्यू एंट्री कैसे होगी? उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हिच बैरियर्स एक्जिस्ट? अगर आप एक मार्केट में आना चाहते हैं, तो आप देखते हो कि आपके लिए कौन से बैरियर्स होंगे? कौन सी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेंगी? कौन सी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रही है और आपको बाउंड कर रही है कि आप मार्केट में ओपनली नहीं आ सकते कम्पीट करने के लिए? ठीक है? आप जो है इस चीज़ों को देखते हो। लेट्स से जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है एक फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो फूड इंडस्ट्री में अगर आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो आप देखोगे कि आपके पास जो है इंडस्ट्री में आपको कोई आने देता है कि नहीं आने देता। जैसे मैंने आपको कार्स का कहा, तो आपके पास जो है मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन बनी हुई है कि टोयोटा और होंडा ने जो है और सुजुकी ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है पाकिस्तान में। तो अब एक नई कंपनी जो है यहाँ पे आना चाहती है, तो उसके लिए क्या मसले होंगे? जैसे यूनाइटेड ब्रावो ने अपनी गाड़ी लॉन्च की, तो नोकिया जो है जो आपके पास
जो कंपनियां हैं बड़ी आपके पास मोनोपोलिस्टिक, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मार्केट में रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए कि ये जो है गाड़ी आपके जो अच्छी है ये अच्छी नहीं है, इसमें इतने ड्रॉबैक्स हैं, इनके जो है ये इशू है, इनका वो इशू है। डिफरेंट रिव्यूज इन्होंने यूट्यूब वगैरह पे लॉन्च कर दिए। तो क्या है, ये आपके लिए बैरियर्स क्रिएट कर रहा है। और फिर आप जब वहां पे आते हैं तो आपको जो है क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी, जिसमें दूसरी चीज अगर हम देखें कि टू एक्सटेंड व्हाट एक्सटेंड डू दे लिमिट एंट्री, और फिर आपकी एंट्री को वो लिमिट कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रावो यूनाइटेड आ गया, तो अब लोग उसकी जो है जो कम मोनोपोली बनाई हुई है, उन्होंने उसकी जो है एंट्री को लिमिटेड करने की कोशिश की कि उनके कस्टमर्स के दिल पहले से ही हम जो है वो कर दें कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसमें इतने मसले आ रहे हैं, तो वो जो है हेजिटेट करेंगे और वो उनके प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। आर वी ट्राइंग टू गेट इन और कीप अदर्स आउट, और क्या वो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो है मार्केट में लोग आए, या हम उसको निकाल रहे हैं। हम इन चीज़ों को देखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमने पहले भी पढ़ा था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, कि कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस करो। तो क्या आप उसकी वजह से मार्केट में आ सकते हो कि नहीं आ सकते। जैसे क्यू मोबाइल है, उसने क्या किया, देखा कि सैमसंग और आईफोन जो है मार्केट को लीड कर रहे हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में तो सैमसंग के अलावा कोई और प्रोडक्ट कोई खरीदता ही नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं कैसे मार्केट में एंट्री कर सकता हूँ। लास्ट सोल्यूशन उसके पास यही था कि ह्यूज क्वांटिटी पे जो है मोबाइल फोन्स बनाना शुरू कर दो और लो प्राइस आपकी हो जाएगी। तो आप लो प्राइस पे प्रोडक्ट सेल आउट करोगे, लोग उसको खरीदेंगे। तो स्टिल हम अपने मार्केट में देखें तो क्यों मोबाइल क्यों चल रहा है, क्योंकि उसकी जो है आपके पास प्राइसेस बहुत कम होती हैं। सेकंड कहता है आपके पास अदर कॉस्ट एडवांटेजेस, कोई और कॉस्ट एडवांटेज है आपके पास, रॉ मटेरियल आपको सस्ता मिल रहा है, या जो है आप क्या कर रहे हो कि जहाँ पे आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो जगह जो है आपके लिए लेस रेंट पे मिली हुई है आपको, वो आपको बेनिफिट दे रही है। क्या वजह हो सकती है, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपके पास है वो आपका अपना है, तो आप उसके बेसिस पे अपनी कॉस्ट को कम कर रहे हो। या फिर आपके पास जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो है कैपिटल कम चाहिए होता है, पैसे कम चाहिए होते हैं, तो आप उसके बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो उसको। या फिर आप क्या करते हो, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेस बड़ा इजीली आपको मिल जाता है। ठीक है, और आप कहते हो कि जी मैं जो है इन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी वॉल्स की, कि वॉल्स जब पाकिस्तान में आया तो उसने जो है पोलका के साथ मर्ज हुआ और फिर उसको एक्वायर कर लिया, कि जी मैं जो है पोलका पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट फैला हुआ था। तो अब क्या हो जाएगा कि जब हम जो है आएंगे और फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे तो बड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कर लिया, पोलका के साथ मिलके पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर, फिर आखिर में पोलका का नाम ही लोग भूल गए। फिर आपके पास जो है पेटेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, आपके जो है प्रोडक्ट सेफ होता है कि नहीं होता, कोई उसके कॉपी राइट्स तो नहीं कर चुराता। ठीक है, आपकी जो है प्रोडक्ट की डिज़ाइन तो कोई नहीं चुराता, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की क्या तरीक़ेकार है। और रिएक्शन टू एग्जिस्टिंग फर्म्स, रिएक्शंस ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स, जो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जो आपके मार्केट में पहले से लोग बैठे हुए हैं उनका रिएक्शन क्या है, वो आपको जो है मार्केट में एंट्री देते हैं या नहीं देते, या वो आपको तंग करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है बायर, पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर का पावर बड़ा जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और रॉ मटेरियल आपको कौन देगा, सप्लायर देगा। तो जब सप्लायर आपका क्या हो जाएगा कि उसके पास पावर होगी। कैसे पावर होगी, जब आपके सप्लायर जो है कम होंगे। ठीक है, दो ही सप्लायर हो या एक सप्लायर हो या तीन सप्लायर हो और बड़ी मार्केट हो, तो फिर तो वो जितना चार्ज करना चाहेंगे प्रोडक्ट का वो चार्ज करेंगे, जिस टाइम पे आपको डिलीवर करना चाहे वो चाहेंगे। तो आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। आपको जो है महंगी चीज मिलेगी, आप महंगे ही जो है सेल आउट करोगे। आपको सस्ता मिलेगा, आप सस्ता सेल आउट करोगे। आप बाउंड हो यहाँ पे, क्योंकि आपका सप्लायर उसके पास अथॉरिटी है, आप उसके साथ जो है बार्गेनिंग भी ज्यादा नहीं कर सकते। वो आपको कह दे कि मैं आपको जो है प्रोडक्ट नहीं देता। और दूसरी सिचुएशन, आपके पास सब्स्टिट्यूट जो है कम हो, कि आप जो है क्या करते हो कि लकड़ी से लेट से बनाते थे। ठीक है, तो अब आप जो है उसका नैमुल बदल आपके पास मार्केट में कोई नहीं है कि आप उससे जो है फर्नीचर किसी और चीज से बनाओ, लेट से स्टील वगैरह नहीं है। तो अब आप जो है किसी और तरफ नहीं जा सकते, अब आप बाउंड हो। तो अब आपको जो है वो मानना पड़ेगा जो आपका जो है सप्लायर कह रहा है। फिर उसके बाद है स्विचिंग कॉस्ट आर हायर। अगर आप जो है एक सप्लायर से दूसरे की तरफ जाते हो और उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा इनकर होती है। ठीक है, कि आप जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है वुड से स्टील की तरफ जा रहे हो और उससे चेयर्स बनाना चाहते हो, तो उसको जो है स्टील के लिए आपको मे बी
नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़े, उसकी कटिंग और वो सारे आलात जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो उसकी कॉस्ट अगर ज़्यादा हो, तब भी आप हेजिटेट करते हो, आप बाउंड रहते हो, आप आगे नहीं जा सकते। उसके बाद कहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड, आपके पास जो है अगर पॉसिबिलिटी हो, आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सके। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से मुराद आपके पास क्या है कि आप क्या करते हो कि खुद ही आपका जो सप्लायर है, वो कहता है कि मैं खुद ही प्रोडक्ट बनाऊँगा। ठीक है, लेट्स से आपके जो है डेयरी फार्म का बंदा है, वहाँ पे जो है उन्होंने डेयरी फार्म बनाया हुआ है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं इन लोगों को जो है ये दूध बेच रहा हूँ, इससे बेहतर है कि मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे अपनी शॉप ओपन करके दूध बेचना शुरू कर दूँ। नाउ दिस इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कि मैं लोगों को क्यों वो कर रहा हूँ कि वो लोग जो है यहाँ पे आके मुझसे खरीदते हैं, मैं क्यों ना मार्केट में अपनी एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट ब्रांड बना लूँ और वहाँ पे जाके खुद ही इस चीज़ को सेल आउट करूँ, तो वो ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ये लोग तो मुझसे जो है लेट्स से 20 रुपए का किलो है, तो मुझसे जो है ये 19 तक ले जाते हैं या 20 रुपए पे ले जाते हैं और मार्केट में 23-24 का बेच रहे हैं। तो मैं क्यों ना वहाँ पे जाके खुद 23 का बेचूँ या जो है 22 का बेचूँ, और लोग जो है उनको तो मैं महँगा दे जो है जो किसी और से ले रहे हैं वो तो महँगा मिलेगा, तो मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। फिर उसके बाद कस्टमर्स नॉट सिग्निफिकेंट, कस्टमर आपके पास जो है इतने ख़ास ना हों, ठीक है? वो जो आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हो, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास है सप्लायर्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, कि आपके पास जो है सप्लायर के जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो, ठीक है? वो जो है उस तरीके से ना हो जो आप चाहते हैं, ठीक है? हर सप्लायर के अपने-अपने जो है प्रोडक्ट्स ब्रांड्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है? उनकी जो है क्वालिटी और जो है क्वालिटी में फ़र्क आ रहा हो, तो अब वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है कि आप जो है किस तरीके से मार्केट में आओगे, आप जो है अपना प्रोडक्ट्स किस तरीके से करोगे, ठीक है? सो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि आप जो है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो है अपने ब्रांड की अवेयरनेस वगैरह कैसे क्रिएट करते हो, आप अपने ऑडियंस को कैसे बताते हो, ये चीज़ें आपको जो है बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप जो है वो किस तरीके से बताओगे कि मेरा जो है जो सप्लायर है वो बड़ा स्पेशलाइज्ड है, वो इतनी अच्छी प्रोडक्ट हमें दे रहा है, ठीक है? तो इन चीज़ों को एनालाइज़ करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसके ऑपोज़िट में जो सिचुएशन आ जाती है वो सप्लायर जो है पावर ऑफ बायर्स है, कि अगर खरीदने वाले के पास अब पावर ज़्यादा हो, तो खरीदने वाला कौन है? कस्टमर है, ठीक है? अब कस्टमर के पास अगर पावर आ जाती है तो वो दूसरी सिचुएशन बन जाएगी। किस तरीके से कस्टमर के पास जो है पावर आएगी? तो कस्टमर के पास पावर इस तरीके से आ सकती है कि कस्टमर्स लिमिटेड हों, ठीक है? अगर आपके पास जो है कस्टमर लिमिटेड हों, तो अब आपके पास जो है आपका प्रोडक्ट उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा। जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि जो है जो सुपर स्पोर्ट्स कार्स हैं, उसके खरीदने वाले लिमिटेड लोग हैं। जब उसको खरीदने वाले लिमिटेड लोग होंगे, तो फिर क्या होगा, सिचुएशन आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स होगी। आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे, लेकिन कैसे सेल आउट करोगे? जो आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट करेगा, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है डिज़ाइन करने की कोशिश करोगे, ठीक है? या जो है उनके पास अगर सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप जो है क्या कर सकते हो कि जैसे अब हम देख लें कि आपके पास जो है टोटली पावर है, ठीक है? जैसे सीए स्टूडेंट्स के पास जो है पावर होती है। किस तरीके से पावर, कि अगर आप एक इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप निकल जाओ दूसरी जगह से पढ़ो, ठीक है? जैसे आप लोग हैं, आप एक जगह पे जो है अपेयर हो जाते हो, आप दूसरे लेवल के लिए दूसरी जगह चले जाते हो, दूसरे से तीसरी चले जाते हो, आपके पास पावर है। कोई इंस्टीट्यूट आपको बाउंड नहीं कर सकती, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, एससीसीए के साथ है। आप अपनी डिग्री जो है कंटिन्यू करना चाहते हो, मुल्क से बाहर आप जा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। जैसे कि आपके मैट्रिक वगैरह में होता है कि आप वहाँ से जाओगे, आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। दूसरे स्कूल में जाने के लिए फिर आपको उनके टेस्ट क्लियर करना होगा या क्राइटेरिया को मीट करना होगा। फिर कहीं जाके आपका एडमिशन होगा। तो वहाँ पे जो है किनके पास पावर होता है? सप्लायर के पास होता है। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है? पावर बायर के पास है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? किस जो है पावर ऑफ बायर्स है। अब सेशन को जो है क्लोज़ करते हैं। दूसरा सेशन मैं क्रिएट करता हूँ, उसमें जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं।